प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग आज काव्य सौंदर्य के तत्व प्रकरण रस है और भाग 2 है। प्रथम भाग में हम लोगों ने रस के बारे में पढ़ा था। रस के कितने अवयव हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। रस क्या है ये हमने जाना था। साथ में रस के जो अवयव हैं, 4 अंग जो हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जाना था। जो अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इन सभी के बारे में पिछले भाग 1 में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग रस के जितने प्रकार हैं उसमें से कुछ रस को पढ़ेंगे इस वीडियो में, इस भाग में, भाग 2 में। सबसे पहले श्रृंगार रस आता है और हमने आपको बताया था कि रति अस्थाई भाव जब परिपुष्ट होकर के रस में परिवर्तित होता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसकी परिभाषा यह है कि नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रत या प्रेम भाव जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। विशेष क्या है? नायक और नायिका के मन में जो संस्कार रूप में रति भाव रहता है, रति या प्रेम जिसे कहते हैं, भाव रहता है, और जब वह रस की अवस्था को पहुंचता है और वो आस्वादन योग्य हो जाता है तो वहाँ पे श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। इसका अस्थाई भाव रति होता है, आपको प्रथम भाग में हमने बताया भी था। आलंबन विभाव नायक और नायिका होता है। उद्दीपन विभाव में आलंबन का सौंदर्य, नायक नायिका का जो सौंदर्य होता है वो दीप्त करता है इस रस को परिपुष्ट करने के लिए। प्रकृति है, रमणीक उपवन दिखाई दे, वसंत ऋतु आता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। चांदनी रात, भ्रमर का गूंजना या पक्षियों का कूजना, ये सब उद्दीपन विभाव हैं। ये श्रृंगार रस के लिए उद्दीपन का कार्य करते हैं। अनुभाव, इसमें अवलोकन है अर्थात नायक नायिका को देखना, स्पर्श है, आलिंगन है, कटाक्ष है, अश्रु है, ये अनुभाव हैं। संचारी भाव, जो 33 संचारी भाव होते हैं उसमें श्रृंगार रस में कौन कौन से संचारी भाव हमें मिलता है? उसमें हर्ष है, जड़ता है, निर्वेद, अभिलाषा, चपलता, आशा, स्मृति, रुदन, आवेग एवं उन्माद, ये सारे संचारी भाव हैं जो ये सभी मिल करके श्रृंगार रस को उत्पन्न करते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार, वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार। 2 प्रकार के श्रृंगार रस होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है और दूसरा विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार। हम देखेंगे कि संयोग श्रृंगार कहाँ होता है और वियोग श्रृंगार कहाँ होता है। संयोग श्रृंगार, संयोग काल में नायक और नायिका की पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। संयोग काल में ध्यान देने की बात है कि संयोग काल में जब नायक और नायिका के मिलन का क्षण आता है वहां पर संयोग श्रृंगार उत्पन्न होता है। संयोग का अर्थ है सुख की प्राप्ति करना। खास बात यह है कि संयोगावस्था में, संयोग श्रृंगार की अवस्था में वहां पर सुख की प्राप्ति होती है। उदाहरण हम देखेंगे, दूल्ह श्री रघुनाथ बने दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबय मिली सुंदरी, वेद जुवा जुरी विप्र पढ़ाही,
राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नग की परछाही, याते सबे सुधि भूल गई कर टेकी रही पलटारत नाही। प्रभु राम दूल्हा बने हैं और सीता जी दुल्हन बनी हैं। उस समय का ये वर्णन है और रामचंद्र जी के रूप को अपने कंगन में निहार रही हैं, देख रही हैं और इस प्रकार से देख रही हैं कि उनकी पलकें, वो सब कुछ भूल गई हैं, उनकी पलकें हट नहीं रही हैं, टर नहीं रही हैं, वो निरंतर देख रही हैं। इस संयोग श्रृंगार में अस्थाई भाव रति है, आलंबन इसमें राम है, जिसको देख करके सीता जी के मन में संयोग श्रृंगार उत्पन्न होता है। आश्रय सीता है और उद्दीपन जो नग में पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब है, जो नग है जिसमें राम का प्रतिबिंब पड़ रहा है और सीता जी देख करके प्रसन्न हो रही हैं, उनके मन में आह्लाद हो रहा है, वो उद्दीपन विभाव है। संचारी भाव इसमें हर्ष और जड़ता है। हर्ष यानी उन्हें प्रसन्नता हो रही है और जड़ता यानी वो जड़वत हो गई। अगला जो श्रृंगार का दूसरा भाग है वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार। किसे कहते हैं? एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव अर्थात विरह विप्रलंभ श्रृंगार कहलाता है। नायक और नायिका जो एक दूसरे पर प्रेम में अनुरक्त रहते हैं, जब मिलन का अभाव होता है अर्थात वो विरह एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, तो वहां पर विप्रलंभ श्रृंगार होता है अर्थात वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण हम देखेंगे मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा से। रेमन आज परीक्षा तेरी सबम अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निःश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यही रहे ये चेरी। ये यशोधरा चूंकि जो महात्मा बुद्ध हैं वो छोड़ करके घर चले गए थे और यशोधरा वियोगावस्था में थी और इस पद्य में पद्यांश में कह रही हैं कि रेमन आज परीक्षा तेरी सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निःश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे तो आवे। उद्धारक जब आएंगे तभी उनका दर्शन मैं पाऊंगी। और ये चेरी जो है ये दासी यहीं पर बनी हुई है, बल्कि इसके मन में उनके प्रति प्रेम है। इसमें वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार में जो पद्यांश था उसमें रति भाव है, अस्थाई भाव रति है, आलंबन यशोधरा है, जिसके मन में ये बात उत्पन्न हो रही है, वियोग की बात उत्पन्न हो रही है। उद्दीपन विभाव उद्धारक गौतम के प्रति, जो गौतम बुद्ध हैं महाराज, उनके प्रति यह भाव कि वे चाहे तो आवे, जब वो आवेंगे, यही उनके यशोधरा के मन में उत्पन्न हो रहा है, उद्दीप्त कर रहा है इस चीज को। आवेंगे तो ये यशोधरा के मन में उद्दीपन का कार्य कर रहा है। मन को समझाना और उद्बोधन देना यह अनुभाव है। संचारी भाव इसमें मति, वितर्क और अमर्ष, ये संचारी भाव हैं। इस प्रकार से यहां भी प्रलंब श्रृंगार है। श्रृंगार के जब दोनों विभेद हम पढ़ लेते हैं, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार या वियोग श्रृंगार, ये बहुत ही दोनों महत्वपूर्ण आपके रस हैं। उसके पश्चात करुण रस आता है। करुण रस को हम पढ़ेंगे हम लोग। करुण रस की परिभाषा है बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से जो वेदना होती है
उससे करुण रस उत्पन्न होता है। बंधु विनाश यानी अपना कोई प्रिय हो उसका विनाश हो जाए, बंधु वियोग यानी उससे कोई दूर हो जाए, द्रव्य नाश यानी कोई धन का नाश हो जाए बहुत, प्रेमी अगर कोई है और जो सदा के लिए बिछुड़ जाए, और उससे जो वेदना उत्पन्न होती है, कष्ट उत्पन्न होता है मन में, वो करुण रस उससे हमारे मन में उत्पन्न होता है। यहां पर यह ध्यान देना है कि दुख का अनुभव वियोग श्रृंगार में होता है, क्योंकि प्रिय वहां भी नहीं है। लेकिन वियोग श्रृंगार और करुण रस में अंतर यह है कि वियोग में मिलने की संभावना बनी रहती है, मिलने की आशा बनी रहती है, जबकि हमारे करुण रस में ऐसी बात नहीं होती है, जो आशा पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है मिलन की। तो ये अंतर है वियोग श्रृंगार और करुण रस में। करुण रस के अवयव हम देखेंगे। अस्थाई भाव शोक है, आलंबन विभाव विनष्ट व्यक्ति अथवा वस्तु, आलंबन विभाव जो चीज नाश हो रही है, या वस्तु हो या व्यक्ति हो, वो आलंबन विभाव है। उद्दीपन विभाव आलंबन का दाह कर्म, अगर किसी व्यक्ति का नाश हो गया हो या वो मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, उसका अगर दाह कर्म हो रहा है तो वो उद्दीपन का कार्य करेगा। इष्ट गुण तथा उससे संबंधित वस्तुएं एवं इष्ट के चित्र, अगर कोई जो वस्तु नाश हुई है उसके गुण की कोई बात कर रहा हो, उससे संबंधित कोई चित्र दिखा रहा हो, तो ये उद्दीपन विभाव का कार्य करेगा। अनुभाव इसमें भूमि पर गिरना अनुभव, निःश्वास आदमी सांस छोड़ता, गहरी सांस, छाती पीटना, रुदन, प्रलाप करता है आदमी। ऐसी अवस्था में जब किसी इष्ट जन का नाश हो जाए तो मूर्छा, दैव निंदा तथा कंपन भी होने लगता है व्यक्ति में। ये सारे अनुभव व्यक्ति में होते हैं जब करुण रस उत्पन्न होता है। संचारी भाव इसमें निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, दैन्य, उन्माद, ये सारे संचारी भाव हैं जो अस्थाई भाव शोक को पुष्ट करते हैं, अर्थात मन में शोक उत्पन्न करते हैं। उदाहरण हम देखेंगे इस करुण रस का। अभी तो मुकुट बधाता मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। ये सुमित्रानंदन पंत की कविता से है, कविता से। इसमें कहा गया है, अभी अभी तो सर पे सेहरा बंधा हुआ था, हाथ में हल्दी लगी हुई थी, अभी तो मिलन हुआ था, अभी तो सिंदूर लगा था, लेकिन प्रिय के विनाश के वजह से ये जो सिंदूर है वो अनल अंगार बन गया है, और जो लतिका है वो अपने जड़ से अपने कट के उससे छिन्नाधार हो गई है, यानी अलग हो गई है। तो यहाँ पर शोक उत्पन्न होता है, अस्थाई भाव शोक उत्पन्न होता है, जिससे कि करुण रस की उत्पत्ति होती है। आलंबन यहाँ मृतक पति है, जिसकी वजह से शोक उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन विभाव मुकुट का बंधना, जो ध्यान आता है तो उद्दीप्त करता है। हल्दी का हाथ होना, लाज के बोलों का न खुलना, ये सब उद्दीपन विभाव हैं। अनुभाव वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसहारे पड़े रहना, और विषाद
दैन्य, स्मृति, जड़ता, ये सब सारे संचारी भाव हमारे हैं। और ये पुष्ट होकर के करुण रस की उत्पत्ति करते हैं। अब आगे हम करुण रस के पश्चात हास्य रस देखेंगे। हास्य रस की परिभाषा: किसी वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है वह हास्य कहलाता है। यही हास्य विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। ये हास्य रस वहां उत्पन्न होता है जहां पे किसी की वेशभूषा, किसी की वाणी, बोली, कोई चेष्टा विकृति, उसकी विकृति को देख करके, वेशभूषा विकृत हो या कुछ बोल ऐसा अटपटा बोल रहा हो या तोतला बोल रहा हो या उसकी चेष्टाएं इस प्रकार से हैं जो हमें हमारे हृदय में विनोद भाव उत्पन्न करता है, वहां पे हास्य कहलाता है। और यही विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर के हास्य रस में परिणत हो जाता है। इस हास्य रस के अवयव को हम लोग देखेंगे। इसका स्थायी भाव हास है, आलंबन विभाव विकृत वेशभूषा, आकार एवं चेष्टाएं आदि हैं। उद्दीपन विभाव आलंबन की अनोखी आकृति, जो अलग तरीके की आकृति हमें दिखाई देती है। बातचीत तथा चेष्टाएं उसकी है जो उद्दीपन का कार्य करती हैं। अनुभाव आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना एवं अट्टहास, ये अनुभाव का कार्य करते हैं। संचारी भाव जो है यहाँ पे हर्ष है, आलस्य है, निद्रा, चपलता, कंपन, उत्सुकता आदि हैं। ये सभी मिल करके हास रूपी स्थायी भाव उत्पन्न करते हैं। वहां पर हास्य रस होता है। अब इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि बृंद सुखारे, वही है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगुधारे। यहां पर इस उदाहरण में उस समय का वर्णन है जब गौतम ऋषि की कन्या अहिल्या को रामचंद्र जी अपने पैरों से छू करके पत्थर को छूते हैं जिससे कि वो पुनः अपने रूप में आती हैं। उस समय का वर्णन है। और इसमें विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सु कथा सुनिभे मुनि बृंद सुखारे। जो विंध्य के वासी हैं वो उदास हैं, जो तप करने वाले हैं, व्रत धारण करने वाले हैं, बिनु नारी, बिना नारी के उदास हैं। और गौतम तरी तुलसी सु कथा सुनिभे मुनि बृंद सुखारे। और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की कथा सुन करके वो लोग खुश हो जाते हैं। वही है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद बंजुल कंज तिहारे, कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगधारे। अर्थात रामचंद्र जी वन को आए हुए हैं, पग उनके जहाँ पे शिला पे पड़ेंगे, पत्थर पे पड़ेंगे, वहाँ कन्या चंद्रमुखी कन्या होगी, उत्पन्न हो जाएगी, जिससे कि इनका हम लोग का जीवन सुखमय हो जाएगा। ये इसमें अस्थाई भाव हास्य रस का हास है। आलंबन यहाँ पे राम है। उद्दीपन विभाव गौतम की स्त्री का उद्धार, यानी अहिल्या का जो प्रभु राम उद्धार करते हैं वो उद्दीपन का कार्य करता है। अनुभाव मुनियों की कथा आदि सुनना, यह अनुभाव का कार्य करता है। जो मुनि की कथा सुन रहे हैं,
संचारी भाव हर्ष, उत्सुकता, चंचलता, इसमें ये इनके संचारी भाव हैं। अब आगे हम देखेंगे। अगला जो हमें पढ़ना है वो वीर रस। वीर रस की परिभाषा है युद्ध करने के लिए अथवा नीति, धर्म आदि की दुर्दशा को मिटाने जैसे कठिन कार्यों के लिए हृदय में उत्पन्न होने वाले उत्साह से वीर रस की उत्पत्ति होती है। कैसे होती है? युद्ध, जब युद्ध की बात आए और नीति धर्म आदि की अगर दुर्दशा हो रही हो, दुर्दशा को मिटाने के लिए जैसे कठिन कार्य हृदय में उत्पन्न हो कि नहीं मुझे इसके खिलाफ कार्य करना है, युद्ध करना है, कठिन से कठिन कार्य को उत्साह के साथ करना है, तो वहां पे वीर रस की उत्पत्ति होती है। उसका स्थायी भाव उत्साह है। विभाव जो आलंबन विभाव है वो शत्रु है। उद्दीपन विभाव शत्रु का पराक्रम है। यहाँ पे उद्दीपन का कार्य करता है। अहंकार, रणवाद्य, रणवाद्य भी बजते हैं तो वो युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, वो उद्दीपन का कार्य करते हैं। याचक का आर्तनाद, जिसको बचाने के लिए हम लोग युद्ध करने की तैयारी करते हैं, अगर वो आर्तनाद कर रहा हो तो वो उद्दीपन का कार्य करता है। यश की इच्छा, अर्थात हमें यश प्राप्ति करने की अगर इच्छा होती है तो वहाँ भी ये उद्दीपन का कार्य करता है। अनुभाव रोमांच, इसमें गर्वपूर्ण उक्ति, प्रहार करना, कंप, धर्मानुकूल आचरण, ये सब अनुभाव हैं। संचारी भाव उग्रता, आवेग, गर्व, चपलता, धृति, मति, स्मृति, हर्ष, उत्सुकता, असूया, ये सभी वीर रस के संचारी भाव हैं, संचारी भाव का कार्य करते हैं। उदाहरण देखिए, साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गए बरन के रलत हैं। ये कवि भूषण, महाकवि भूषण के द्वारा ये कहा गया है। साजी चतुरंग सैन्य अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। ये उस समय का वर्णन है जब शिवाजी महाराज युद्ध के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, अपनी सेना सजा चुके हैं, चतुरंगड़ी सेना वो सजाए हुए हैं और अंग में उमंगधारी, सभी जितने सेनानी हैं उमंग धारण किए हुए हैं और जंग जीतने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भूषण भनतनाद बिहद नगारन के, नदी मद नद मद गए बरन के रलत हैं। ये यहाँ पर भूषण जी कहते हैं कि भनत नाद माने नगाड़ों की आवाज सुन करके नदी नद मद गए बरन के रलत हैं। जो नदी हैं, नाले हैं, ये हाथियों के मद से, मद यानी उनके कान से बहने वाली जो पसीने हैं उससे ये सब भर गए हैं। अर्थात यहां देखेंगे हम कि अस्थाई भाव शिवाजी के हृदय का उत्साह है। आलंबन जग को जीतने की चाह है जो शिवाजी के अंदर है। उद्दीपन विभाव नगाड़ों का बजना है। अनुभाव हाथियों का मद बहना, यानी उनके कान के यहाँ से जो बहता है उसे मद कहते हैं। संचारी भाव उग्रता और यहाँ पे हर्ष है। अंतिम जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज इस वीडियो में वो शांत रस है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार से वैराग्य होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ न दुख है, न सुख, न द्वेष है, न राग और न कोई इच्छा है, ऐसी मन स्थिति में उत्पन्न रस को मुनियों ने शांत रस कहा है। यहाँ स्थायी भाव उसका निर्वेद है। आलंबन परमात्मा का चिंतन एवं संसार की क्षणभंगुरता है। उद्दीपन विभाव सत्संग, तीर्थ स्थलों की यात्रा एवं शास्त्रों का अनुशीलन आदि है। अनुभाव पूरे शरीर में रोमांच, पुलक, अश्रु आदि है। संचारी भाव धृति, हर्ष, स्मृति, मति, विबोध, निर्वेद आदि है। ये शांत रस के संचारी भाव हैं। उदाहरण हम देखेंगे। कबहु कहौं यह रह निरहोंगो, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव गहोंगो,
जथा लाभ संतोष सदा काहूसो कछु न चाहूंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निभाऊंगो। ये तुलसीदास की विनय पत्रिका से लिया गया है। ये इसमें शांत रस उत्पन्न होता है। कैसे, इसका हम स्पष्टीकरण देखेंगे कि अस्थाई भाव संसार से पूर्ण विरक्ति, निर्वेद यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है। आलंबन विभाव राम की भक्ति है। उद्दीपन साधु संपर्क एवं श्री रघुनाथ की कृपा है। अनुभाव धैर्य संतोष तथा चिंता है। संचारी भाव निर्वेद हर्ष स्मृति आदि है। अब हम इन रसों को पढ़ने के पश्चात एक प्रश्न अभ्यास करेंगे। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण रस है श्रृंगार रस, उसकी आपको परिभाषा देखना है कि हम कितना सीखे हैं। परिभाषा बताएंगे और उसके विभेद को स्पष्ट करेंगे। नायक नायिका के मन में रति अस्थाई भाव के उत्पन्न होने पर श्रृंगार रस होता है। उसके दो भाग हैं, संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार, उसको स्पष्ट करना है। साथ में ये पंक्ति दी गई है, इसमें रस बताना है और रस बताने के पश्चात उसकी परिभाषा भी बतानी है, स्पष्टीकरण भी देना है। सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत, डोलते हैं कांपता है कुंडली, मारे समय का ब्याल, मेरी बाह में मारुत गरुड़ गजराज का बल है, मर्त्य मानव का विजय का तुर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं। यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित उर्वशी महाकाव्य से लिया गया है, जिसमें पुरूरवा अपने बल का बखान कर रहे हैं। इसमें वीर रस है और वीर रस की परिभाषा बतानी है और उसका स्पष्टीकरण करना है। उसके सभी अवयवों के बारे में हमें आपको बताना है, देखना है कि आपने कितना सीखा है। ये जो भी हम लोग आज पढ़े हैं उसको आप दीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, उसे गूगल प्ले स्टोर या iOS से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और ऐप डाउनलोड करके उस अध्याय से संबंधित रस से संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अभ्यास उस पर रहेगा, वो कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, किसी भी अस्पष्टता की आवश्यकता हो और अस्पष्टता की, तो आप अपने शिक्षक से ऑनलाइन ई लर्निंग, व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेज के माध्यम से इसका समाधान कर सकते हैं। साथ में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस सारे पाठ्यक्रम को, इस सभी जो वीडियो है उसको पुनः आप देख सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो रस का भाग बचा है वो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे।